गॉस की प्रमेय हम लोगों ने समझ ली थी पिछली वीडियो में। अब आप पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति कैसे करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखते हैं डेरिवेशन। ठीक है, कुछ नहीं करना, मैंने पिछला वाला ही थोड़ा सा किया ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। देखिए हमने क्या बताया था, एक बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर कौन सा आवेश है, प्लस कूलाम का आवेश है। इसे r दूरी पर हमने पृष्ठ पर एक बिंदु P ले लिया था, जिसके छोटे से भाग को, इसके छोटे से भाग था उसका नाम क्या था, dA, क्या लिया था, dA। ठीक है, और ये क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल सदिश इस सतह के लंबवत सदिश होगा, क्या करेंगे, क्षेत्रफल सदिश, उसको लिखा था वेक्टर dA, और उस सतह के लंबवत होगा। ठीक है, और देखो बताया था कि जब प्लस q है तो इससे वैद्युत बल दिखाएं जो होगी वो क्या होगी, सतह के इससे दूर की लंबवत होती है, मतलब दूर की ओर होती है। ये प्लस है, इससे दूर, इससे दूर, इससे दूर, फिलहाल पुनः क्या, अगर आसान से देखोगा ये होगा वैद्युत क्षेत्र, तो ये इस सतह का क्या होगा, लंबवत होगा। तो ऐसे ये था वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ये वैद्युत बल लिखा है, तो ये कोण कितने का रहेगा, 90 का रहेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया था, इस छोटे से भाग को हल किया था, छोटे इस पूरी सतह को ना हल करके इस छोटे से, इस पूरे पृष्ठ को ना हल करके छोटे से भाग, छोटी सतह को, उसका नाम क्या था, वेक्टर dA था, और dA से होकर गुजरने वाला हम क्षेत्रफल क्या था, dA से गुजरने वाला क्या निकाला था, वैद्युत फ्लक्स। हमने कहा था छोटे से भाग को क्या लिखते हैं, d phi बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर d लिखते हैं। ठीक है, वेक्टर हटाते हैं जब, तो कहता है ADA cos थीटा। अब देखिए थीटा जो होता है वेक्टर E और वेक्टर dA का क्या है, बीच का कोण है, क्योंकि वेक्टर E भी इधर एक की ओर है और वेक्टर dA भी जो है एक ही दिशा की ओर है, तो कोण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वो 0 हो जाएगा तो cos 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो EDA का 1 से गुणा करने के EDA आ जाएगा। फिर हमने क्या किया था, ये छोटा सा भाग, ऐसे छोटा सा भाग, ऐसे छोटा सा, ऐसे ऐसे करके ये संपूर्ण जो पृष्ठ है ना, ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ जो छोटे छोटे भागों से मिलकर बना है, तो हम क्या करेंगे, सीधे लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ होकर, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो जब संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, फाई ई लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फाई ई लिखते हैं। ठीक है, और क्या करेंगे, समाकलन का चिन्ह लगाते हैं और जो संपूर्ण छोटे से भाग आया है उसको लिखते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, डी फाई का मान कितना आया था, देखिए EDA। ठीक है, हो गया, यहाँ पे लिखा था फाई, जो कि गॉस की प्रमेय की सहायता से है, और गॉस की प्रमेय क्या कहता है, जो फाई होता है वो होता है Q बटे का होता है एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, इसमें हम E को बाहर कर लेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, कांस्टेंट है E हो गया। अंदर क्या बचेगा, देखिए dA, क्या बचेगा, dA बचेगा। ठीक है, ये हो गया dA। अब अगर ध्यान रखिए, ये छोटे से भाग dA है, ये छोटे से भाग dA है, dA, ये भी क्या हो गया, dA हो गया। ऐसे बहुत सारे dA और सब dA को मिलाओगे तो ये क्या बन जाएगा, गोले का पृष्ठ, और गोले का पृष्ठ जो होता है वो क्या होता है, 4 पाई r², यानी Q एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा E, और इसका स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 4 पाई r² लिख सकते हैं, है ना। यहाँ से हम E ज्ञात कर लेंगे, अगर E निकालेंगे इसको डालते हैं। ठीक है, अब देखिए E निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये वाला 4 पाई जो है इसके बटे में आ जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा इंटू r² भी अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, और अपॉन में क्या बचेगा, देखिए Q। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अगर हमसे कहता कि गॉस की प्रमेय सहायता से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती तो यहाँ आ गया, लेकिन हम उसे करना है कूलाम के नियम की उत्पत्ति। तो हम क्या करेंगे, कूलाम का नियम क्या करता है, कूलाम का नियम 2 आवेशों की मदद करता है। हम मान लेंगे जहाँ पे बिंदु P है, यहाँ पर एक दूसरा आवेश है, क्या आवेश है, Q0, क्या है, Q0। तो बिंदु P पर हमने मान लिया, माना बिंदु P पर एक अन्य आवेश है, कौन से, माना बिंदु P पर Q0 एक आवेश है, एक परीक्षण आवेश है। अगर 2 आवेश होंगे, अब देखिए 2 आवेश होंगे कि आवेश यहाँ पर भी है। ठीक है, तो आवेश अगर होगा तो कौन सा बल लगेगा, वैद्युत बल, क्या लगेगा, वैद्युत बल, वैद्युत बल। अगर यहाँ पे आवेश दूसरा भी है तो क्या लगेगा, वैद्युत बल लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ सब क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, और वैद्युत क्षेत्र में हमने बिंदु P पर क्या मान लिया, परीक्षण आवेश। और परीक्षण आवेश अगर मान लेंगे तो देखिए परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल वो क्या उसका होता है, देखिए परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र का कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। यानी यहाँ पे जो बल लग रहा होगा इस आवेश पे वो क्या होगा, F बराबर क्या होगा, Q0 इंटू क्या हो जाएगा, E। यहाँ से हल कर लेते हैं, देखिए F के स्थान पर F रहेगा, यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए Q0 क्या है, Q0 हो गया इंटू E का मान, देखिए E का मान कितना निकाला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, और बटे का लिखा है r²। इसको आप सही से लिखेंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1 बटे इसको, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q इंटू Q0 बटे का हो जाएगा r²। और यही क्या होता है, कूलाम का नियम। देखिए कूलाम का नियम क्या था, 2 आवेशों का। तो हमने क्या मान लिया था, यहाँ पे एक आवेश मान लिया बिंदु P पर, कौन सा आवेश मान लिया था,
क्यू नॉट, तो चूंकि वैद्युत क्षेत्र में है तो वैद्युत क्षेत्र में होगा तो ई बराबर बटे क्यू नॉट हो जाएगा। यहाँ से एफ निकाल लेंगे, क्यू नॉट इंटू ई, क्यू नॉट के स्थान पर क्यू और ई का मान हमने यहाँ पे निकाला था वो मान रख दिया। इस प्रकार हमारा गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति सिद्ध हुई। ठीक है, समझ में आया अच्छे से।